So hi guys, welcome back to my new video. This is European war scenario last episode. So wait a minute. So hey guys, this is in Hindi commentary. Okay, I am saying again. और इसमें जो है एक और बार आपको याद दिला दूँ, नेटो या यूरोपियन यूनियन नहीं है। और मैंने बोला था एलाइज बनेंगे, तो हाँ इसमें जो इस टाइम पे अभी एलाइज बने हुए हैं। सो अभी जो है एलाइज जो कंट्रीज़ हैं उनके एक बार नाम बता देता हूँ मैं। यूके और जर्मनी एलाइज है अभी, फ्रांस और पोलैंड एलाइज है, और कोई मेन एलाइज तो नहीं है अभी। और मेन एलाइज अभी तो नहीं बनेंगे, बाद में बन जाएगी। और शायद से अगर आपको इसका सीज़न 2 चाहिए ना, तो आप मेरे को पूरे सीरीज़ पे, अभी तो 2 की 3 लाइक ही है पूरे सीरीज़, जो लास्ट 3 वीडियो और ये वीडियो, अगर इन चारों वीडियो को मिला के 16 लाइक्स कंप्लीट होते हैं। हाँ, 16 लाइक मतलब 4 लाइक पर वीडियो। तो अगर 16 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो इसका सीज़न 2 आएगा। बट उसमें जो है नॉर्मल ऐसा ब्लैंक यूरोपियन मैप जो है वापस बनेगा, रुको ऐसा। और जो है इसी में से जो है और एक दूसरा सिनेरियो में बनाऊँगा। सो फ़िलहाल के लिए तो ये है सिनेरियो। अभी इतना हो चुका है, मैं आपको 2 मिनट में ओके गाइस। तो अभी मैंने मैप को फुल्ली करेक्ट कर लिया है। तो अभी जो है ये फुल जो है इतना, ये बाल्कन यूनियन है ये, और ये ऑस्ट्रिया हंगरी है। इन्होंने जो है बाल्कन यूनियन ने ऑस्ट्रिया हंगरी को हराने के लिए जो है एक यूनियन बनाया था। और जो है अभी हम देखते हैं वो लोग जो है एक कॉन्फ्लिक्ट में जो है फंस चुके हैं। यस गाइस, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में फंस चुके हैं एट लास्ट में। और जो है बाल्कन यूनियन जो है पहले अटैक करते हैं ऑस्ट्रिया हंगेरी को। तो इतना तो है, वो लोग पुश कर लेते हैं, बट फिर ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है अपना आर्मी को जो है बहुत क्रैश करके उनको फुल्ली हटा देता है। और जो है लास्ट में एक पीस अग्रीमेंट साइन होती है कि बाल्कन यूनियन और ऑस्ट्रिया हंगेरी दोनों जो है अपनी आर्मी को एक दूसरे के अंदर 10 साल तक नहीं लेके जा सकते। तो दिस वाज ट्रीटी ऑफ एथेंस। सो अभी हम देख रहे हैं कि जर्मन पीपल जो है यहाँ वाले, वो राइट कर रहे कि हमें हमारी कंट्री का लैंड वापस दे दो करके। मतलब इतना बड़ा नहीं, इतना जर्मन नहीं है लोग उधर। मतलब जितने भी जर्मन पीपल जो है पोलैंड और फ्रांस के अंदर रह रहे थे, वो सब राइट करने लगते हैं। तो जो है अभी इनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, पोलैंड को और फ्रांस को। तो जो है वो लोग जो है अपनी मिलिट्री उस साइड भेज देते हैं, और जो है जर्मन पीपल को जो है जर्मनी में वापस भेज देते हैं। और अभी जो है जर्मनी की इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो चुकी है। बट अभी जो है यूके ने जो है ये स्टार्ट किया है, क्या अपना एम्पायर गेन करने के वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो उन्होंने आइसलैंड और नॉर्वे के कुछ भाग को कब्ज़ा कर लिया है। और ये जो है स्कैंडिनेवियन यूनियन है, और बाल्टिक यूनियन और बाल्कन यूनियन। तो अभी जो है क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी में जो है वापस से जो है ये हो जाता है रेवोल्यूशन, या फिर तो लाइक कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए जो है पीपल मांग करने लगते। तो जो इतने सारे राइट्स आ जाते हैं, और इस टाइम पे जो है वो लोग जो है गलती ना कर रहे, फटाफट एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं राइट्स सारे। और जो है क्योंकि ये प्लानिंग बहुत टाइम से चालू था, तो वो लोग वेल इक्विप भी थे।
बट जो है ऑस्ट्रिया हंगरी आर्मी बोथ साइड के दोनों जो कट ऑफ हुआ है और जो मेन पार्ट है उधर से जो है उनको पुश बैक करने लगती है। बट इस टाइम पे जो है वो लोग बहुत हार्ड रहते पुश बैक करने के लिए। तो जो है एक अग्रीमेंट बनता है कि जो है ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एक बड़ा हिस्सा जो है इतना हिस्सा जो है कट ऑफ हो जाएगा। फिर ये इतना हिस्सा जो है सर्बिया, न्यू सर्बिया मतलब सारे सर्बियन पीपल उनको इधर इवैक्यूएट कर लेंगे, इधर दूसरे सब ऐसे सब जो है इस कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। बट फिर वो वापस से ऑस्ट्रिया हंगरी जो है कब्ज़ा कर लेता उन पे, क्योंकि ये बहुत डम आइडिया था। उससे अच्छा तो इंडिपेंडेंस ही वो लोग दे देते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो जो है अभी उन लोगों ने ऐसा किया कि जो भी पीपल उनके अंदर रह रहे सर्बियंस, इटालियंस, ये सब उन सबको जो है लाइक नॉर्मल पीपल के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, जो पहले से ट्रीट कर रहे थे वो लोग नॉर्मल पीपल के जैसे उनको भी। और जो है अभी हम लोग देखते हैं फ्रांस ने मे भी स्विट्ज़रलैंड पे कब्ज़ा कर लिया था ना, हाफ स्विट्ज़रलैंड पे, यस हाफ स्विट्ज़रलैंड पे जो है कब्ज़ा कर लिया था। मैप हैंग हो गया एक्चुअली लास्ट टाइम का, और जो सेव था वो डिलीट हो गया। तो अभी हम देखते हैं ब्रिटिश जो है स्पेन को अटैक करती है। स्पेन को जो है यहाँ पे से अटैक करती है, नॉर्दर्न से भी, और यहाँ पे जिब्राल्टर में से भी जो है अटैक करती है। और जो है इतना स्पेन के जो है लैंड पे वो लोग कब्ज़ा कर लेता है। और स्पेन जो है ऑब्वियसली सरेंडर उनको करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्मी इस सिचुएशन में नहीं थी। तो जो है 2 हिस्सों की जगह पे जो है ब्रिटिश एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं स्पेन का। और जो है अभी ब्रिटिश एम्पायर जो है रीएस्टैब्लिश्ड हो रहा है। उन्होंने अफ्रीकन कॉलोनीज़ भी जो है कर ली है। तो अभी कितने 7 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। अफ्रीकन कॉलोनीज़ भी उन्होंने अपनी जो है रीटेक कर लिया है। जो थोड़े कमज़ोर अफ्रीकन कॉलोनीज़ है उनके वो उनको। सो अभी हम देखते हैं कि फ्रांस जो है और पुश करता है जर्मनी में, रीस्टार्ट कर देता है वॉर जो कि ख़त्म हो गया था। और जो है इवन पोलैंड भी जो है ज्वाइन कर देता है। तो जो है इधर जो है हमें एक पीस ट्रीटी देखने मिलती है, ट्रीटी ऑफ वॉर्सो। तो जो है ट्रीटी ऑफ वॉर्सो के हिसाब से जर्मनी को जो है वो लोग एक दूसरे में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी बहुत बड़ा पोलैंड और बहुत बड़ा फ्रांस देखने मिल रहा है हमें। और जो है उन लोगों ने फुल्ली स्विट्ज़रलैंड पे जो है बाद में कब्ज़ा कर लिया। और जो है ये तो ब्रिटिश ने तो ऑक्यूपाई किया ही था ये स्पेन को। बट जो है स्पेन जो है अभी 2 साल के बाद अच्छा आर्मी रहता है उनका, तो वो लोग जो है ये पार्ट पे कब्ज़ा कर लेते हैं वापस ये कंट्री पे। सो जो है इतने इस पे कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। और जो है फिर लास्ट में वो लोग ये कंट्री पे भी जो है कब्ज़ा कर लेते हैं। इसका नाम कैथलोनिया है शायद से। बट जो है ब्रिटिश, फ्रांस और पोलैंड जो है स्पेन पे जो है प्रेशर डालते हैं कि तुम उसको फुल्ली ऑक्यूपाइड मत करो करके। तो जो है वो लोग फुल्ली नहीं बट थोड़ा सा उनका पार्ट जो है ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। ताकि उनको मेडिटेरेनियन सी में भी एक्सेस मिल पाए। और जो है लास्ट में ये जो यहाँ पे कंट्री बनी थी वो ज्वाइन इन कर लेता है स्पेन को। और जो है ब्रिटिश भी जो है स्पेन से विड्रॉ हो लेते हैं, क्योंकि जो है उनको अपने इस पे ध्यान देना था, अपने एम्पायर पे, और वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे। और लास्ट में जो है फुल्ली जो है स्पेन जो है रीलिबरेट हो जाता है। ये अभी यहाँ पे मेरे को थोड़ा सेव करना पड़ेगा ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और जो है पोर्चुगल और स्पेन जो है आइबेरियन यूनियन का जो है फॉर्म कर लेता है, आइबेरियन यूनियन।
तो जो है अभी स्पेन भी बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब आइबेरियन यूनियन। ब्रिटिश एम्पायर भी वापस आ चुका है और जो है नॉर्डिक यूनियन भी बन चुका है। सो अभी एक मिनट, ये पीसीटी भी ये हो गया। मेरे को इसीलिए थोड़ा है ना ये होता है रोज़ वीडियो अच्छे से अपलोड करने में, इसीलिए जो है मेरा एक टाइम नहीं रहता है परफेक्ट। तो जो है अभी थोड़ा फ्रांस को ज़्यादा लाइन दे दिया मैंने, क्योंकि वो में भी थोड़ा इक्वल रहता था, अच्छा रहता था। और जो है अभी लास्ट बैटल ऑफ दिस सीज़न, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच वर्सेस स्पेन। तो जो है ब्रिटिश और पोलैंड का तो पहले से ही ये था अलायंस, और जो है नहीं ब्रिटिश और जर्मनी का तो पहले से अलायंस था। जर्मनी पे जो है पोलैंड और फ्रांस ने कैप्चर कर लिया, तो अभी जो है ब्रिटिश जो है जर्मनी को सेव करने के लिए जो है वॉर कर देते हैं फ्रांस पे, और स्पेन भी। तो जो है पोलैंड और फ्रांस जो है कुछ टाइम के लिए सिर्फ यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों पे जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया था। और अगर वो लोग यूनाइट होते थे तो ज़्यादा अच्छे से जो है वॉर प्ले कर पाते थे, वो लोग उनके फेवर में रहता था। जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाता था, वो लोग जो है मतलब अपने अपने फॉर्म में वापस आ जाते थे। सो दैट्स माई कैट हु इज़ मेओविंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेन, मतलब आइबेरियन यूनियन, नॉट स्पेन, आइबेरियन यूनियन जो है पुश करता है फ्रांस में। और जो वो लोग इटली को भी जो है कन्विंस कर लेते हैं, इटली भी, और जो है ब्रिटेन भी लैंडिंग कर देता है, और जो है अफ्रीकन रीएनफोर्समेंट्स भी जो है आते हैं। तो जो है अभी उनकी कैपिटल जो है वो उन्होंने बर्लिन रखने का सोचा था, क्योंकि अगर पेरिस कैप्चर हो गया तो भी वो फेल हो सकते थे, और अगर जैसे तैसे वो लोग ब्रिटिश नेवी जो है अगर आती थी और वॉर्सो पे कब्जा करती थी तो वो भी फेल हो जाता था, और वॉर्सो जो है बहुत दूर पड़ जाता था उनके गवर्नमेंट के लिए। तो जो है वो लोग जो है मतलब ब्रिटिश जो है एक काउंटर अटैक या फिर तो क्या बोलते हैं पता नहीं, बर्लिन को कैप्चर करने के लिए जो है ये करते हैं, ऐसा कुछ तो। बट जो है उनको कट ऑफ कर देते हैं दो साइड पे, और जो है लास्ट में वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम अकेले अकेले ही फाइट करें तो अच्छा रहेगा करके। तो जो है वो लोग जो है पहले बार फ्रांस को जो है नॉकआउट नहीं, फ्रांस जो है स्पेन को नॉकआउट कर देता है, और इटली भी चला जाता है। फिर ब्रिटेन भी अकेला कुछ नहीं कर सकता था, तो ब्रिटेन भी लीव कर देता है वॉर। और जो है अभी ऑफिशियली फुल रिकॉर्गनाइज जर्मनी जो है पार्टीशन हो जाता है जर्मनी का। तो जो है दैट्स इट फॉर माई सीरीज़। सो मेरे को क्या पता, मैंने लास्ट एपिसोड इतना अच्छा नहीं बनाया मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि मेरे को एंडिंग कैसे करना था वो पता नहीं था। तो अभी देखो यूरोप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 11 कंट्रीज़ ही बाकी है, जो कि मे बी 49 कुछ तो थे। सो दैट्स द चेंज, एंड बाय गाइस, दैट्स इट फॉर दिस।